वो है रोजा। लेकिन रोजा सिर्फ सुबह से शाम तक भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रोजा का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी जिंदगी की चीजों से रुक जाना, खाना पीना और हर वो चीज जो नफ्स को खुशी देती है सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि अल्लाह ने ना कहा है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि इंसान तकवा सीखे, यानी अपने आप पर कंट्रोल और अल्लाह की हमेशा मौजूदगी का एहसास कर सके। रोजा हमें ये सिखाता है कि जब हम हलाल चीज अल्लाह के लिए छोड़ते हैं तो हराम से रुकना और भी आसान हो जाता है। रोजा इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है, शुक्र पैदा करता है और गुरूर को तोड़ता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भूख हमें याद दिलाती है उन लोगों की जो रोज भूखे सोते हैं, और यही एहसास दिल को नरम भी बनाता है, दूसरों के साथ भी दिल में कुर्बत पैदा करता है। इसीलिए रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि तरबियत भी है। और हमेशा याद रखना, रोजा सिर्फ रखना नहीं होता है, वो निभाना भी पड़ता है। रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, आंखों का भी होता है, जुबान का भी होता है और सोच का भी होता है। झूठ, गीबत, गुस्सा और बुरे अल्फाज से बचना रोजे को मुकम्मल करता है। और सहरी और इफ्तार में भी सादगी और शुक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोजा नफ्स को भूखा और रूह को मजबूत करता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही उसका अज्र दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान होती है। बाकी इबादतें लोग देख सकते हैं, जैसे कि नमाज, सदका और हज, लेकिन रोजा ऐसी इबादत है जिसमें सिर्फ अल्लाह जानता है कि बंदा सच में रोजा रख रहा है या नहीं। तो दुनिया भर के मेरी बहनों और भाइयों, इस रमजान में ये पैगाम देना चाहती हूँ कि रोजा हमें भूखा रखकर कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अंदर से हमें मजबूत बनाता है। अगर आपका रोजा सिर्फ भूख तक महदूद रह गया तो फायदा अधूरा रह जाएगा, और अगर रोजा दिल तक पहुंच गया तो जिंदगी बदल देगा। और इसी गुफ्तगू को आगाज करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी मेहमान आ रही है जिन्होंने कम उम्र से ही रोजा रखना शुरू किया और रोजा रखने का मकसद समझ लिया। सो प्लीज वेलकम हम सब की प्यारी हिबा नवाब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I'm good. How are you? So nice to have you. Same रमजान here. मुबारक हो मेरी बहन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज आइए। तो सबसे पहले तो मेरी बहन आपको रमजान मुबारक हो, और रमजान के इस पाक महीने में जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आप अल्लाह से मांग रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपके हक में कबूल करे और आपको बहुत खुशियां दे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आई। आमीन एंड थैंक यू, आपने इतनी सारी प्यारी प्यारी दुआएं दी, और सेम मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ अल्लाह पाक के बहुत अच्छे से आप जो जो आपकी जायज़ ख्वाहिशें हैं, इनफैक्ट हम सबकी जितनी जायज़ ख्वाहिशें हैं उसको हम सच्चे दिल से मांगे अल्लाह से, और हमें अल्लाह वो चीज़ दे भी। आमीन आमीन। जैसे कि ये रमज़ान, रौनक रमज़ान, दिस शो इज़ ऑल अबाउट जो रमज़ान का स्पिरिट है, जो हमारी फीलिंग्स है, इसके बारे में हम अपने गेस्ट से बात करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं कि उनका रमज़ान कैसे गुजरता है। सो जहाँ तक मुझे पता है आप बरेली से है जी, एंड आपका बचपन वहाँ गुजरा है जी, है ना, बहुत काफ़ी लंबा अरसा आपका वहाँ गुजरा होगा। तो आपका जो रमज़ान होता है वो वहाँ से और यहाँ से कितना डिफरेंट है? ज़मीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपके शो का नाम है रौनक रमज़ान, वहाँ रौनक बहुत होती है, और वो रौनक मैं यहाँ पर मिस करती हूँ, क्योंकि वैसे तो मम्मी रहती हैं ज़्यादातर यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब उन्हें दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ तब, क्योंकि अकेले ईद मनानी पड़ती है, रोजे रखने पड़ते हैं। वहाँ पे बड़ा सा दस्तरखान लगता है, सब लोग साथ में बैठते हैं, क्योंकि मेरे चाचू की फैमिली भी, हम लोग आसपास रहते हैं, बिल्कुल एक ही घर है, तो बस एक पार्टीशन है, तो साथ में हम रोज़ा खोलते हैं, या फिर जितने भी वर्कर्स हैं जो मेरी मम्मी का सालों है, तो जितने वर्कर्स रहते हैं वो लोग भी आ जाते हैं, तो हम साथ में रोज़ा खोलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। एंड सहरी के टाइम पे भी सब लोग होते हैं घर के, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स नमाज फिर हम लोग साथ में खड़े होके पढ़ते हैं, एंड दीन की बातें चल रही हैं, अच्छा माहौल है और दिल को सुकून बहुत मिलता है।
एंड हिबा माशाल्लाह से यू आर द यंगेस्ट, आप सबसे छोटी है, आपके एक भाई बहन है आपसे, तो अब वो आपके साथ बॉम्बे में रहते हैं या वो अभी भी बरेली में है? तो मेरे भाई, क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहे थे, अब तो माशाल्लाह से उनकी शादी हो गई है, तो वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, बरेली ही शिफ्ट हो गए। लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो वो यहाँ पे रहते थे और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे वो, क्योंकि मम्मी पापा ज्यादातर वहाँ रहते थे काम के सिलसिले में, तो मैं और मेरा भाई रहते थे। तो मैं और मेरे भाई ने यहाँ पे भी एक्चुअली रमजान साथ में मनाए हैं। एंड बहन यहाँ आती जाती कभी कभी रहती हूँ, कि जैसे मैंने बताया मुझसे 9 साल बड़ी हैं, तो उनकी काफी पहले शादी हो गई, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं उनके, तो बहुत मसरूफ रहती हैं। ओह माशाल्लाह। तो आपको बॉम्बे आने का ख्याल कहाँ से आया? लाइक यू नो आउट ऑफ नोवेयर आप बरेली से आ गई, एंड आपके अम्मी अबू भी, क्योंकि वहाँ पे अकेले तो होता है ना कभी, स्पेशली जो हम लड़कियां होती है वो माँ से तो बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, तो फिर वो छोड़ के आना, एंड फिर वो बेटियां होती है तो लाड़ प्यार भी माँ का होता है कि आपको एकदम नाजों से पाला जाता है कहीं ना कहीं। तो वो जाहिर सी बात है, वो इमेजिन करना कि भाई मैं पूरा शिफ्ट होने वाली हूँ एंड देन मुझे अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है। सो आपने कैसे वो डिसाइड किया? आपकी मम्मी का क्या उसके ऊपर वो था? वो डिसाइड भी नहीं किया था एक्चुअली। सच बताऊं, वैसे तो मैं एक्चुअल में जो प्रॉपर सेटल हुई वो 16 साल की उम्र में हूँ, लेकिन मैं आई थिंक 11 साल की थी तब मैं एक बार आई थी समर वेकेशन पे। तो मेरे पापा अपनी अर्ली 20s में थिएटर किया करते थे। अच्छा। तो उनके कुछ कुछ दोस्त थे, तो यहाँ पे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, अभी भी वो मेरे दोस्त हैं, उनसे बात करी थी। एंड मैंने सोचा समर वेकेशन से जाती हूँ, आधा ऑडिशन दे देती हूँ, कि सबका एक सपना होता है ना कि एक बार टीवी पे दिख जाए। ऐसा मतलब हमारे पूरे खानदान में, पूरे शहर में इनफैक्ट सबको ही पसंद था कि यू नो टीवी में थोड़ी देर के लिए कोई दिख जाए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ एक ऑडिशन दे देती हूँ, और सिलेक्ट हो गई। तो पढ़ाई वढ़ाई सब यहाँ शिफ्ट कर ली। आई थिंक 1.5 साल मैं यहाँ रही, फिर मैं बोर हो गई। मैंने कहा मेरी तो बचपना खराब हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्योंकि उस समय ज्यादातर पापा रहते थे, मम्मी वहाँ पे रहती थी, क्योंकि मम्मी को इतनी समझ भी नहीं थी कि यहाँ पे एक बड़ा शहर, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर हो गया और बरेली बहुत छोटा सा शहर है, तो उन्हें समझ में भी नहीं आता। तो बेचारे वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए जो हमेशा साथ रहे। मैंने देखा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह फोन पे बातें करते थे पूरे टाइम। तो मैंने ये भी देखा, फिर देखा कि मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा, तो मैं चली गई। मैंने कहा मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, शौक था पूरा हो गया, 2-3 छोटे मोटे शोज करे बचपन में, फिर मैं चली गई। फिर मेरे पापा बोलते थे कि तुम जिद करोगी तो मैं लेके नहीं आऊंगा दोबारा, अभी बस हो गया है। मैंने कहा हाँ हाँ कभी जिद नहीं करूंगी। फिर 16 साल की हुई, एक शो का ऑफर आया और मैं बहुत जिद करी, बहुत ज्यादा जिद करी। वहीं से बोलते ऑडिशन देने भी नहीं जाओगी, यहीं से दो, तो दिया और फिर मैं आई। लेकिन इस सब के बीच में मुझे वो मंजर अभी भी याद है, क्योंकि पहले मतलब ट्रेन के पास, मतलब प्लेटफॉर्म पे मम्मी छोड़ रही होती थी और मैं ट्रेन में खड़ी होती थी और मैं उनको देख रही होती थी कि मैं उनसे दूर जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मतलब एक जो बंदर का बच्चा नहीं होता वो जैसे चिपका रहता है, मैं वैसे अपनी अम्मी के साथ हमेशा चिपकी हुई रहती थी और उनके हाथों से ही खाना खाती थी। तो वो बहुत खराब मंजर लगता था, बचपन में बहुत रोती थी, बहुत बुरा लगता था। हाँ वो अचानक से जब आप बोल रही थी तो मुझे याद आया कि हाँ मम्मी का क्या था। मम्मी और मेरी मम्मी मेरे बिना बहुत परेशान होती थी। वो बोलती थी मैं बेड पे लेट लेट के रो रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो हाँ, लेकिन उसके बाद फिर मम्मी आ गई जब मैं 16 साल की उम्र में, तो फिर मम्मी आ गई। तो अब आपकी अम्मी इधर ही है आपके साथ? हाँ ज्यादातर मम्मी रहती हैं, तो पापा आते जाते रहते हैं, बट हाँ फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया उनका। हाँ नहीं, लेकिन मैं ज्यादातर उनको साथ में ही रखती हूँ कि पापा मम्मी दोनों की भी अब एज भी हो गई है, सो दोनों को साथ में रखती हूँ, क्योंकि मुझ पे गुनाह पड़ेगा उनको इतना अलग रखूंगी। ऑल्सो मैंने सुना है कि आप जब 9 साल की थी तब आपने आपका पहला रोजा रखा।